आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर ने जीओ 111 को स्क्रैप करने की बात की है। यह कानून वो कानून है जो हैदराबाद के सबसे कदीम और बेहतरीन वसी और अरीज़ ज़मीन पर तैयार किए गए तालाब है निज़ाम हुकूमत के दौर में। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान सागर और हिमायत सागर की। ये लेक्स को महफूज रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। अब केसीआर ने सडनली ऐलान किया है कि अब यह कानून की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्क्रैप करेंगे। इसी के साथ ही जो एनवायरनमेंट से मोहब्बत रखते हैं और जो तालाबों से, झीलों से, वाटर बॉडीज से मोहब्बत रखते हैं, ये काफ़ी नाराज़ हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये एक मुहिम छेड़े हैं, सेव आवर लेक्स। लेक लवर्स हैं जो एकजा होकर सेव आवर लेक्स की मुहिम का आगाज़ इन्होंने किया है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के बाबूराव, रिटायर्ड साइंटिस्ट व एनवायरनमेंटलिस्ट। इन्होंने आईआईसीटी में बहुत लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी है और एनवायरनमेंटलिस्ट होने के साथ साथ एनवायरनमेंट की हिफाजत करने के लिए ये एक्टिविज़म में भी हैं, क्योंकि आजकल के पॉलिटिशियंस ज़्यादा सुनते नहीं हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ऐसे एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जीओ 111 को बर्खास्त कर सकते हैं या इससे बहुत बड़े नुकसानात का एहतमाल है। डॉक्टर बाबूराव, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। बोलिए। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ट्रिपल जो जीओ 111 है, ये क्यों लाया गया था और इसका मकसद क्या था? जीवो 111 को आने के लिए उसको एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक थोड़ा रेगुलेशंस बनाया। उसमें से एक SO 152E बोल के एक है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, थोड़े स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दिए, डेलीगेशन किए थे कि तुम लोकली कुछ रेगुलेशन बना सकते हैं एनवायरनमेंट का बोल के, पर्टिकुलरली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री से बचाने के लिए। तो वो पावर लेके ये 111 का आ गया। 111 का पहले 192 था जी। वो 192 भी वो 1988 के वो MOEF का एक वो ऑर्डर से वो भी बने थे। उसके बाद में तो 192 111 बनाने के लिए HMWSSB के ऑफिशियल्स ने कमिटी बना के पहले इंटरम रिपोर्ट के बाद 192 बनाए, सेकंड रिपोर्ट के बाद 111 बनाए थे। 1111 ऐसा 2 बार उसको मॉडिफाई करे थे। ठीक है डॉक्टर, ये देखने में आ रहा है कि जब जियो 111 बना था, जबकि पॉलिटिशियंस इंडस्ट्रियलिस्ट से लड़ते थे कि एनवायरनमेंट को खराब ना करें, आज के पॉलिटिशियंस ये हैं कि खुद खराब करने पे तुले हुए हैं। नहीं, 111 बनाने के बाद भी थोड़े इंडस्ट्रीज को कोई एग्जम्पशंस देने लगे थे। अच्छा। हाँ, थोड़े लगे थे। उसमें से क्या हुआ, वो लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग आए, वो लोग फोरम फॉर बेटर हैदराबाद के कैप्टन रामाराव साहब थे और प्रोफेसर MV नायडू साहब थे और जीवानंद रेड्डी साहब भी थे। वो सब लोग एक उनके बारे में वो लोग कुछ पिटिशंस लगाए थे। दूसरे लोग भी करते, स्पेकल बोल के था, वो लोग भी पिटिशन करे थे। ठीक है। बाद में फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद पिटिशंस लगाना पड़ा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा हुआ था। तो पूरा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में 1999 में 2000 में जजमेंट्स दिया। वो जजमेंट्स के बाद वो उधर से वो हो गया। एक ड्रिंकिंग वाटर लेक जब तक है उसको प्रोटेक्शन बरकरार रहेगा। इसलिए अभी CM साहब बोल रहे हैं उसका जरूरत ही नहीं है, हमको उधर उसका पानी से हमको जरूरत नहीं है, सो उसको हम हुसैन सागर बना सकते। वैसे हालत हो गई। आपकी नजर में क्या वाकई उस्मान सागर और हिमायत सागर अब पानी पीने के लिए जरूरी नहीं है? पानी, अरे पीने का पानी बहुत कम रहता पूरा दुनिया में। वो पानी को कोई खराब करता है? कोई ठीक सोचने वाले कोई ऐसा करता है क्या? जी।
ये हमारे पास ऐसा कैसा आज का पैसे से सब, पैसे के सामने सबको हम तुक रहे, जिंदगी को भी तुक रहे, वही प्रॉब्लम है जी। तो क्या वजह हो सकती है कि केसीआर साहब ने ये फैसला किया कि इसको स्क्रैप कर दें और ये वाटर बॉडीज को पीने का पानी सप्लाई करने के ना रखें? वो पॉलिटिकल डिसीजन है, उनको उसमें कुछ एडवांटेज क्या होता, इसके बारे में मैं एक बोल देता हूँ। मुझे मुश्किल होता है वैसे हिंदी में बोलना, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, तो थोड़ा तो सोचिए कि अभी अभी एक गवर्नमेंट बहुत सा फार्मर्स का एग्रीकल्चरल लैंड इसके लिए उसके लिए वो इंडस्ट्री के लिए उसके लिए लेके प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। अच्छा। अब फार्मा सिटी है, फार्मा सिटी में 20,000 एकड़ का जमीन लोगों से ले रहे हैं, स्मॉल फार्मर से ले रहे हैं, असाइंड लैंड ले रहे हैं, लेके किसको दे रहा है? कंपनीज को दे रहा है। उनको बहुत कम पैसे देते हैं, कंपनी से गवर्नमेंट खुद देते हैं। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज ए रियल्टर। हाँ, TSIIC is acting as a realtor. It is acquiring the land, paying very low price of 8 lakh rupees, 12 lakh rupees, and then selling it at more than 1 crore, 1.5 crore. So they are making money for the entire project के लिए जो पैसा होना है उससे ज्यादा वो लोग बना रहे हैं। मगर इधर क्या कर उनको उन्हें भी फार्मर है ना, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं सोच रहा गवर्नमेंट? इधर 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 लोगों को, इधर जो फार्मर्स है वो 84 विलेजेस में, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जीवो 11 से उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कंटिन्यूसली कर सकते हैं। मगर वो लोग क्या चाहते हैं? उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाना, रियल एस्टेट बनाना। जो फार्मर अपने खेती को छोड़ के रियल एस्टेट बनाना चाहता है, वो फार्मर रहता क्या? वो फार्मर नहीं है, is no longer a farmer. Right. So now why do you say that these are all small and marginal farmers, we have to protect them? They are not getting price for. दूसरे जगह तुम लोगों से खींच के लैंड ले रहे, वो भी फार्मर्स है। इधर की why the difference between farmers in this area and farmers in other areas? You have been taking more than 1 lakh acres from the farmers now. So many industrial estates, so many other projects. So and that too for giving to private industries. इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज मार्केट लेवल प्राइस से नहीं बाय करना, लैंड खरीद नहीं सकते, उनको क्यों देना है कंसेशन? Does an industrialist requires protection or the farmer requires protection? जी, तो ये जो फार्मा सिटी के जो लैंड लिया जा रहा है, क्या वो लैंड ये उस्मान सागर और हिमायत सागर का कैचमेंट एरिया है? नहीं, कैचमेंट एरिया नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसको जीवो स्क्रैप करने के लिए क्या लॉजिक बोल रहे हैं? यहाँ फार्मर्स है, वो फार्मर्स उसको लैंड का प्राइस नहीं आ रहा, उनको प्राइस नहीं आ रहा बोल के उसको स्क्रैप करना चाहते हैं। खेल खाली प्राइस हुआ ना, बट उसके किसके लिए जब पहले पास जाता है पूरा लैंड रियल्टर्स के पास जाता, रियल्टर्स के पास से पॉलिटिशियंस के जेब में आता पैसा। वो पॉलिटिशियंस और रियल्टर्स के नेक्सस के लिए वो प्रोटेक्शन निकालना चाहते हैं, बस। वो फार्मर्स के लिए नहीं है। थोड़े फार्मर्स को कुछ फायदा होता होगा, मगर वो फार्मर नहीं रहेगा, वो अर्बन एलाइट, अर्बन रिच बन जाएगा, वो बस उतना। मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन कमर्शियल लैंड बनाना चाहते हैं। किसके लिए? अब इससे ये लेक्स को क्या नुकसान पहुंच सकता है? अगर एक बार प्रोटेक्शन निकाल दिए, कोई भी लैंड खरीद के कुछ भी बना सकता है, उधर इंडस्ट्री लगा सकता है, रियल एस्टेट लगा सकता है। में से वी विल नॉट अलाउ इंडस्ट्री, बट इवन रियल एस्टेट भी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री में आता है। अच्छा, अगर एक कोई बड़ा लैंड लेके बहुत सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको स्क्वायर फीट के तारीफ से हाउ मेनी स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बारे में इधर वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाता क्लियरेंस के लिए, या मिनिस्ट्री दिल्ली को जाता है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो दिल्ली तक जाता है, थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट है तो इधर में जाता है। एक एक घर बना रहे तो वो तो म्युनिसिपैलिटी का परमिशन से चल जाता, बस। मगर अब ये जितने बड़े कॉम्प्लेक्सेस की बात आप कर रहे हैं, ये जितने बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे
उतने लोग वहां पर जमा होंगे और उतना पोल्यूटेंट जो है जरूर। एक बार जियो 111 निकाल दिए, हिमायत सागर और उस्मान सागर हुसैन सागर बन जाएंगे। हाँ, बस वही हालत। हुसैन सागर के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च करे, 300-400 करोड़ रुपया खर्च करे। अभी अभी तक कुछ हालत कुछ बदला? कुछ नहीं नहीं। बदला, वही हालत है। वही, वो भी उधर ही वही होगा। हम्म। बस वही होगा वो पूरा। 8 साल हो गए, वही 8 साल हालत। हो गए तेलंगाना बनकर, और एक हाँ, हुकूमत है, और शुरू से ही वादा किए हैं हुसैन सागर को पीने के पानी लायक बनाएंगे, ये कहा था उन्होंने। वो नहीं बन सकता ऐसा। नहीं बना। ऐसे ऐसी मेंटालिटी से, ऐसी सोच से कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो कभी नहीं अब बन इसको किस तरह से रोका जा सकता है? Geo111 को स्क्रैप करने से किस तरह से हुकूमत को हम रोक सकते हैं? वो पूरे पूरे लोग जो ठीक सोच सकते हैं, जो जिसको डेमोक्रेसी पे ये है, those who respect democracy, who think that citizens have a say and the politicians are only representatives of the people, they have to listen to the public voice। ऐसा लोग आके बात करें तो मालूम होता। देखिए, अगर नॉट ओनली वो हुसैन सागर बनता है, वो खतरा है हैदराबाद सिटी को। जी। पूरा कंक्रीट जंगल बनने के बाद पूरा रेन वाटर कहाँ जाता है? फ्लड हो जाता है। फ्लड उससे वही नहीं है। अब हैदराबाद सिटी ऐसा अगली बढ़ता गया, उसके लिए उसको पानी होना है। अभी जो 100 साल तक पानी है बोल रहा है, वो बस नहीं होगा। अब सिटी डबल होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ होगा। राइट। 1 करोड़ होने के बाद आपको पानी कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, खाने के वेजिटेबल्स कहाँ से आएगा? हर चीज के लिए एक सिटी में एक आदमी बस रहा बोले तो उसको जो चाहिए जीने के लिए, वो पूरा बाहर से आना पड़ता है। अभी अगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से कहीं से, मदक से कहीं से आ रहा है, अब तुम उधर उधर खींच से जाएगा, वो और दूर से आना पड़ेगा। उसको पूरा जमीन अब सिटी के लोगों को खाना खिलाने के लिए जाएगा वो पूरा। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह के फैसले अगर लेते गए तो हैदराबाद लिवेबल सिटी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अभी भी हैदराबाद सिटी इतना ज्यादा लिवेबल नहीं है जो वैसा 80s में था, 70s में था, ऐसा नहीं है जी। अब तो अगली सिटी बन गया। साउथ इंडिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहा गया है हैदराबाद को। हो सकता है, जरूर। बिकॉज देयर इज नो रूल, नो लॉ, नथिंग। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, वैसे ही हो रहा है इधर जी। अब जिस बेसिस पे केसीआर ने ये कहा है कि ये दोनों लेक्स अब पानी पीने का पानी देने की जरूरत नहीं है ये लेक से, ये किस बेसिस पे बोल रहे? कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट है वो 100 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, उसके क्या डिफेक्ट्स है? क्या वो हमेशा चल सकता है या कभी भी वो रुक सकता है? भाई साहब, ये पूरा ये पॉलिटिशियंस का सोच कैसा रहता है, कल परसों कैसा था वो कल भी वैसा रहेगा बोल के सोचते हैं। मगर पूरा ग्लोबली देयर इज अ बिग चेंज नाउ दैट इज हैपनिंग। वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा द प्लैनेट इटसेल्फ इज बर्निंग नाउ। यू सी एवरीवेयर द फॉरेस्ट्स आर बर्निंग, देयर आर फ्लड्स एवरीवेयर, there are so many cyclones, very intense cyclones. You have seen in रायलसीमा there were floods। रायलसीमा में पानी भी नहीं आता था, वो लोग बहुत पानी के लिए तड़पते थे। वैसे रायलसीमा में फ्लड आया, थोड़ा हाउसेस भी वो फ्लड में कोलैप्स होके गया, स्ट्रीम में चले गए। वैसी हालत है। अब हैदराबाद में, चेन्नई में कितने बार फ्लड्स आया? हैदराबाद में 2 बार फ्लड्स आया ये 5 साल के पहले में, इसमें 5 साल के ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं आता बोल के कौन गारंटी देगा? अच्छा, साइंस बोलता है ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, बिकॉज द रेनफॉल विल बी एराटिक, इट विल बी इंटेंस, it will be very short duration, heavy rainfall. It can happen outside the rainy season also। मानसून के बाद में भी हो सकता, पहले भी हो सकता है। तो I see, yes, the climate is erratic now। पहले जून में स्टार्ट होता पानी, अक्टूबर तक पानी, सितंबर एंड अक्टूबर तक पानी आता था। बाद में थोड़ा ड्रिजल्स होता,
कभी भी बड़ा बारिश नहीं होता था, पूरा पानी इसमें आता। अभी ऐसा नहीं है, बदल गया पूरा। नॉट ओनली हियर, एवरीवेयर, ग्लोबली बदल गया। Is it because of human interference with the nature? Yeah, it's because I have to tell you this also. Paris Agreement में क्या, अब इंडिया also has signed the Paris Agreement. Okay. 2015 दिसंबर में, उसमें क्या बोले थे? The whole world has agreed that we will not allow the temperatures to go beyond 2 degrees centigrade बोले थे. If it is possible, we will reduce it to 1.5 also बोल के बोले. उसके बाद में 2018 में दूसरा रिपोर्ट आया. They asked IPCC to study. They said 2 degrees itself is dangerous. So we have to limit it only to 1.5 degrees centigrade. Okay. 1.5 degrees itself is not a safe thing. Okay. But still it is much better than worse. Okay. So अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है मैनचेस्टर से, प्रोफेसर्स को स्टडी करके कल देखा था मैं. वो लोग बोलते हैं अब 1.5 मेंटेन करना तक, लिमिट करना भी बहुत मुश्किल है. लिमिट करना बोले तो 2034 तक पूरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, वो ऑयल यूज करना बंद कर देना, पेट्रोल यूज नहीं करना उससे. इंडिया लाइक कंट्रीज आल्सो 2050 तक पेट्रोल कुछ नहीं यूज करना. Before that only we have to keep cutting use of petrol. That what we are doing. We are in Telangana state, after it is formed after the Paris Agreement. Telangana state has started 9,000 megawatts of coal-fired power plants. Still one is under construction, a 4,000 megawatt plant in Virulpalam in Nalgonda district. So these are all dangerous. You are increasing carbon dioxide. The effects will be globally felt. It will not be limited to Telangana or India. Okay. The effects of increasing carbon dioxide will be impacting the entire globe. The more carbon dioxide in the atmosphere, the temperatures will increase on the planet, because carbon dioxide is a greenhouse gas. It traps heat. It doesn't allow the heat to escape from the planet surface. So it will trap the heat. It is very dangerous. When the temperatures reach 1.5, things will be very, very bad. Last week, the temperatures in South Pole and North Pole were about 40 degrees centigrade and 30 degrees centigrade more than the regular temperatures at that place. 40 degrees more than what it used to be. A tremendous increase. Yeah. So things are changing like that. So without having any concern that we can live well, दुनिया पे रह सकते हैं. It is only the earth that provides conditions for human beings to live. Not only human beings, all life forms. We have not noticed any life form on any other place in the universe. Humans have not identified life anywhere else. It is only on the planet Earth that we have such complex life. Right. उसको पैसों के लिए we can allow this life to go extinct बोले तो क्या बोलेंगे उनको? When they do not understand the connection between life and the planet and the nature services. Nature provides us 22 services free of cost. And most of the services that we get from nature cannot be replaced. There is no technology to provide those services. Technology nahi hai. Why so services mein some scientists have estimated the cost of the services. They found that the cost of the nature services are more than double the actual human economy. Entire global economy, nature's economy के सामने कुछ नहीं है. And also you can tell me whatever you talk about, you are growing your economy. अब economy के लिए raw material कहाँ से आता है? भूमि से आता है. और जो खनिज है, जो मिनरल्स है, वो पूरा अर्थ से आता है. बिल्कुल. वो यूज कर दिए आप. टुमारो के लिए क्या बचे हैं? बच्चों के लिए, उनके लिए आप क्या छोड़ रहे? कुछ नहीं छोड़ रहे. अभी जब you are using and leaving nothing. So this kind of development is no longer possible. That is what the science is telling. Okay.
साइंस में जो आप बोलते हैं वी आर ग्रोइंग, वी आर, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, वो दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म फेनोमेना, वी आर गोइंग टू कोलैप्स. If you go back to history, there have been so many civilizations, several civilizations, very great civilizations. Egyptian civilization, Greek civilization, Roman civilization, Mayan civilization, or in the Indus civilization. Where are they now? Mesopotamian civilization. Why they have collapsed? Because they have regionally misused modified the ecology in such a way that they could no longer sustain their lifestyles. So they have collapsed. They have collapsed. And the average age of the civilizations was around 380 years. 380 years में खत्म हो गए. अभी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की एज कितना है? 270 years. अब ज्यादा बाकी नहीं है. ज्यादा बाकी नहीं. ठीक है. बहुत ही फिक्र की बात है, बड़े चिंता की बात है, चिंता का विषय है. तो आप अगला कदम क्या होगा जो लेक लवर्स ने जो मुहिम छेड़ी है, किस तरह से जियो 111 को बरकरार रखने में आप लोग क्या क्या इकदाम करेंगे? देखो भाई साहब, हमको रिसोर्सेस नहीं है, हमको कुछ बड़ा फॉलोइंग नहीं है, बट हम हमारा वॉइस तो बोलते रहेंगे लोगों को. ये इसका क्या मतलब है, उससे क्या डेंजर है, उससे क्या हो सकता है, हम लोगों को बताते रहेंगे. हम सोचते हैं कि लोग को दिमाग है, वो लोग दे कैन सी थ्रू द पॉलिटिकल गेम एंड डेफिनेटली पीपल विल राइज अप टू द ओकेजन. कुछ लोग स्टेट एनवायरमेंटल एजेंसीज को भी आगे आना चाहिए. स्टेट एनवायरमेंटल एजेंसीज को भी आगे आना चाहिए. एनवायरमेंटल एजेंसी वो गवर्नमेंट बॉडीज है, वो क्या बात करेंगे? कम से कम वो रखवाले हैं ना एनवायरमेंट के. नहीं करते वो उतना दम किस पे बात है? ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा. अब वो बोलते हैं जो लॉ है उसमें हम अप्लाई करते हैं, वो बदल दिए, पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव बोलते हैं. बिकॉज एक्चुअली लीगली इफ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग, इट इज एम्पावर्ड टू चेंज. उसके बारे में नहीं बोलते. हम बोलते हैं वो करना गलत है बोल के बोलेंगे. एज सिटीजन्स वी विल टेल you have the power to change. We are not saying anything about it. But doing like that will only harm the people. It will only harm the people. And in doing that, you are following double standards. You are not actually empathizing with the farmers of that area, but you are using the farmers to benefit realtors. Right. So what simply these days, ऐसा है, the people are calling it, this is a post-truth society. We are living, we are daily living in the lies. Truth तो खत्म हो गया, लोग उसको नहीं बरकरार. So in a post-truth society where the lies rule, well, people are being taken for granted. People are being told lies and they are accepting. That's the most unfortunate thing. Anything you tell the people, you are getting away with it, because we are not a well-organized democracy. The first problem with us is we have to have a good democracy. We have to build a good democracy. A good democracy means participation of citizens. Right. If you do not show any concern to what is happening, what our politicians are doing, then we cannot afford to have a good government. आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्ते. तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर के बाबूराव साहब, रिटायर्ड साइंटिस्ट IICT. इन्होंने बहुत ही दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं. इन्होंने ये कहा है कि जो जियो 111 को स्क्रैप करना चाहते हैं केसीआर, दरअसल ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक रियल्टर का काम कर रहे हैं. ये एनवायरनमेंट को सेव करने के बजाय एनवायरनमेंट को तबाह करने का काम कर रहे हैं. और फिर जो कुदरत की जानिब से 22 फ्री सहूलतें मुहैया की जाती है, वो सहूलतों को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश है. और एक भयानक बात यह है कि जो एजेंसीज जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, यानी कि तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसी किस्म के कई एजेंसीज हैं, ये सारे हुकूमत के आलाकार बन चुके हैं. डेमोक्रेसी सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है. यहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़ीरो है. ऐसे में बहुत ही
खतरे आगे भी हो सकते हैं, तो हमें डेमोक्रेसी बचाना चाहिए, इसके साथ-साथ एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। अब देखना यह है कि हमारा ये वीडियो, हमारा ये इंटरव्यू कहाँ-कहाँ तक, कौन-कौन ज़िम्मेदारान तक पहुँचता है और इसका वो क्या नोट लेते हैं। बहरहाल एक उम्मीद ही की जा सकती है, ऊपर वाले से दुआ की जा सकती है कि ये प्लैनेट अर्थ की हिफाज़त हो और इस पे जीने वाले इंसान सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।